हेलो, नमस्कार। मैं अभय आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हमारा भी वक्त आएगा। एक वक्त था जब हम सोचते थे हमारा भी वक्त आएगा। एक आज वक्त है जब हम सोचते हैं कि वो भी क्या वक्त था। नमस्कार साथियों, मैं अभय आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज आप लोगों का एसएससी ने तो आपकी मौज कर दी, कैलेंडर जारी किया है। देख लीजिए, आज हमने लिखा है, सारी चीजें बताएंगे कैसे कैसे होना है, कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे आपको करना है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ऊपर लिखा होगा, दिख रहा होगा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम कहते हैं एसएससी, मतलब एसएससी। इसने आपका टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया 2021 और उसमें 22 के जो एग्जाम होने हैं वो कैलेंडर आपका जारी किया गया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होने हैं वो एग्जाम होना है, टेंटेटिव एग्जाम का कैलेंडर है। पहला आपका दिया है सीजीएल है, एक सीएचएसएल है, एमटीएस है, फिर आपका 10 है और आपका दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस एक दूसरा है, फिर दिल्ली पुलिस तीसरा है, एसएससी का सीपीओ है, यहाँ पर जीएसटी का एग्जाम दिया है, साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम दिया है, फिर दिल्ली पुलिस का दिया है, फिर जेई का दिया है तुम्हारा है, और इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर स्टेनो का दिया है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस फिर दिया गया और एसएससी जीडी का दिया गया। इतने एग्जाम ये टेंटेटिव कैलेंडर जारी हुआ। इसका टेंटेटिव का मतलब है कि ये एग्जाम अभी दिए हैं, शायद आगे पीछे भी बढ़ सकते हैं भाई, किसी कारण पर आगे पीछे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि जो दिए हैं वो एग्जाम जनरली होंगे। देखिए आप लोगों के यहाँ पर दिया गया सबसे पहला एग्जाम है सीजीएल, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जो बच्चे सीजीएल में अप्लाई करेंगे, जिनका ग्रेजुएशन क्या होगा, कंप्लीट हो गया होगा, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा वो आपका सीजीएल में अप्लाई करेंगे। ये सीजीएल आपका देखिए इसने कितने अच्छे से दिए हैं, अप्रैल 2022 में होगा। अप्रैल 22 में 22 अप्रैल से आपका क्या है, सीजीएल चालू होगा। ठीक है, उसके पहले फॉर्म आ जाएंगे, अभी फॉर्म दिसंबर में आने वाले हैं। फॉर्म आएंगे तो हम तुरंत आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक है, वहां से जुड़ जाएंगे। वहां पर जिस भी एग्जाम जो आते जाएंगे उनके हम तुम्हें लिंक प्रोवाइड कराते जाएंगे कि हाँ अब एग्जाम में चल चुका है, इसके अब फॉर्म अप्लाई होने चालू होंगे। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहां पर भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। जहां पर भी जुड़ेंगे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कराते। देखिए क्या चल रहा है, 2021 कंप्लीट होने वाली है, 10-12 दिन जो भी बचे हैं, 21 क्या है आपकी कंप्लीट है। इसका मतलब है जो अप्रैल जो सीजन है आपका 2021 वाला है, मौज ये है आपकी। अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, 21 वाला भी देने को मिलेगा और 22 वाला भी देने को मिलेगा, 2 एग्जाम देने में कितने एग्जाम मिलेंगे साथ साथ देखना। जैसे ही आपका सीजीएल 22 अप्रैल को खत्म होगा, उसी से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होगा आपका सीएचएसएल, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं 10+2, मतलब 12th जो भी बच्चे ग्रेजुएशन किए होंगे, ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे, जिन्होंने सिर्फ 12th किया होगा, 18 से 27 के बीच में जिनकी एज आती होगी, वो इस एग्जाम में अपियर होंगे। बहुत इजी एग्जाम होता है, वनडे मतलब इजी भी नहीं कहेंगे और टफ भी नहीं कहेंगे। ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आसानी है तुम्हें जॉब लेने की, क्योंकि एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये आप लोग देखिए, जस्ट 1 महीने बाद अप्रैल 22 मई 22, ये भी तुम्हारा किसका है, 2021 का है। 2 बातें ध्यान रखना, 21 इसका मतलब 22 अभी चल रहा है, 22 के इसमें बहुत कम एग्जाम है, 22 के भी हो गए क्योंकि 2021-22 का कैलेंडर है, 22 के भी एग्जाम है, क्योंकि अभी सीजीएल तुम्हें 22 और सीएचएसएल तुम्हें 22 का फिर मौका मिलेगा देने को। अगर तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आप चीजें कर पाएंगे। यहां पर दिया है मल्टीटास्किंग एग्जाम, एमटीएस। क्या दिया गया बच्चों, एमटीएस। ये भी कब है, उसके जस्ट महीने बाद। मतलब अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपने बैठिए सीजीएल में, तुरंत बैठिए सीएचएसएल में और एमटीएस में, तीनों में से आपको तीनों एग्जाम क्रैक करने हैं। जी हम बताएंगे कैसे करना है। कुछ बच्चों ने बताया था कि एसएससी का कैलेंडर आ गया, सर बताइए क्या करें, स्टार बनाते चलना भी बताएंगे। तो आपको ये भी क्या है, 2021। इसका मतलब है कि 2021 से 2022 के 3 एग्जाम है, 22 में अगर देने मिलेंगे तो 6 एग्जाम है। ये आपकी गलती अगर आप इसमें से एक एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। आप पता नहीं आप किस स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, अपना इंप्रूवमेंट करिए, देखिए जहां पढ़ रहे हैं सही से पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो चीजें हो जाएंगी। इसका मतलब ये आपके 3 एग्जाम है जो जनरली सारे बच्चे दे सकते हैं। देखो 12th पास और ये 10th पास है, सारे लोग 12th पास होंगे,
या अगर ग्रेजुएशन की तैयारी सॉरी एसएससी में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सारे लोग 12th करके ही आते हैं। इसका मतलब दोनों एग्जाम तो भर सकते हो। अगर ये 2 भर दोगे उसके बाद भी 2 आएंगे, वो उन्हें भी भर लेना। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके आ गए। अब देखिए फेज का जो 10 है, एक 9 का है एक 10 का है, ये भी आपका उसके जस्ट महीने बाद है। मतलब है कि अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में, ये आपका 2022 का है। मतलब ये है 2021 का नहीं है, ये क्या है 2022 का एग्जाम है। 2022 में ये वाला है आपका। उसके बाद आते हैं दिल्ली पुलिस में। देखिए इसमें कई फॉर्म है। दिल्ली पुलिस में एक है आपका हेड कांस्टेबल का, एक है आपका हाई कोर्ट नहीं, ये है हेड कांस्टेबल का। ये भी कब से चालू हो जाएगा? 22 सितंबर से। ये आपका कब का है? 2022 का है। ये भी आपका कब का है? 2022 का है। उसके बाद देखिए फिर दिल्ली पुलिस में किसका है? कांस्टेबल का है। दिल्ली पुलिस में आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, वो किसमें है? देखिए सितंबर के बाद, यहाँ पर जुलाई के बाद अगस्त में एग्जाम नहीं है, सिर्फ अगस्त में एग्जाम नहीं, अप्रैल से चालू होंगे, दिसंबर तक कंटिन्यू है। ये मान लीजिए अगस्त में एग्जाम नहीं तो दिसंबर में तो एग्जाम है, ध्यान रखना, नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका कब से चालू है? ये आपका अक्टूबर से चालू है, ध्यान रखना, ये अक्टूबर में है। ये भी 2022 का। यहाँ पर जो एग्जाम लिखे हैं सन है कि ये 2021 का सीजीएल है, ये 2021 का सीचेसल है, ये 2021 का एमटीएस है, ये 2022 का एसएससी फेज का 10 है, और ये आप दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल है 2022 का है। दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है वो 2022 का है, ये 22 सितंबर से होगा, अगले ही मंथ 22 अक्टूबर से होगा। मान लीजिए जिनकी तैयारी परफेक्ट होगी वो इतने में से बहुत एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और सिलेक्शन लेके भी निकल जाएंगे। आप बस तैयारी करते रहना, कोचिंग बदलते रहना, यहाँ पढ़ना वहां पढ़ना, इसके यहाँ पढ़ना उसके यहाँ पढ़ना, फीस जमा करते रहना, कुछ नहीं करना है तो यही करोगे। अगर तैयारी लेनी तो प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे पढ़ना है चीजों को अभी बताएंगे उसके आगे। इसके बाद ये दिल्ली पुलिस में एक ईडब्ल्यू पीटीओ का भी पेपर होता है, उसमें ये 22 नवंबर, देखो 22 से ही सारे चालू हैं, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई, 22 सितंबर और 22 अक्टूबर, 22 नवंबर, ये भी 2022 का फॉर्म है। मतलब इसमें 4 फॉर्म आपके 22 के, एक फेज है। दिल्ली पुलिस के तीनों फॉर्म 2022 के हैं, तीनों फॉर्म किसके हैं? 2022 के हैं, ठीक है, ध्यान रखना, तीनों फॉर्म किसके हैं? अब बात आती है कैसा सीपीओ का। एसएससी सीपीओ जो 2020 वाला था वो 2020 में ही हो चुका था। अब ये 2021 का है, ये भी तुम्हारा 22 दिसंबर में है। मतलब है कि 21 में देखो जो है फॉर्म कब का है? 2021 का है, होगा कब? 22 में, पूरे 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद पूरे होगा। एक 2021 कब होगा? 22 दिसंबर 2021 का फॉर्म है, 22 दिसंबर को होगा। कब होगा? 2022 में होगा। इसका मतलब 20 पूरी निकल गई और 21 निकल गई, 2 साल बाद इसको एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए बच्चे इसमें भी भरेंगे, स्टार बनवाएंगे किन किन चीजों पर, जो आप भर सकते हैं, हर जगह पर आप नहीं भर सकते हैं, कोई बात नहीं, जो कॉमन बच्चे हैं वो सारे जगह भर सकते हैं। सीपीओ का एग्जाम ये 2021 22 दिसंबर 2022 को होगा, फॉर्म होगा 2021 वाला, 2021 वाला आपका फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये भी 22 में आना है, जिस तरीके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीआर सीपीओ में आएगा। आगे आते हैं, ये आपका यहाँ पर लिखा है JHT, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। देखिए ये भी 22 दिसंबर को है, ये भी तुम्हारा कितने दिसंबर को है? 22 दिसंबर को है। ये एग्जाम भी 2021 का ही है, ये भी एग्जाम किसका है? 2021 का है, होना है 22 दिसंबर 2022 में। जितने एग्जाम 2022 में हैं वो 22 तारीख से शुरू हैं, 22 वाले, 23 वाले सब 23 तारीख से शुरू होंगे। मतलब ये इनका कैलेंडर का ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जिनके पास ग्रेजुएशन होती है पीजी में, जिनके पास सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट हिंदी रहता है, और भी जो प्रोस्पेक्टर आएंगे वो आपको देखना है कि आप किसके लिए एफके वाले, मतलब ये भी इतने कैलेंडर आए हैं, उस पर अभी हमें चर्चा करनी है। एक साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसका भी एग्जाम के जनवरी 2023 में होगा। ये फॉर्म कब का है? 2022 का है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर ना दिख रहा हम बोल रहे हैं ये फॉर्म है 2022 का, पेपर होगा जनवरी 2023 में, पेपर होगा जनवरी 2023 में। आगे आते हैं दिल्ली पुलिस का, इसमें मेल फीमेल सारे लोगों के, एक तुम्हारा है फरवरी 2023 में, ये भी फॉर्म होगा 2022 का। यहाँ पर भी एक दिल्ली पुलिस का फॉर्म है 2022 के, एक हेड कांस्टेबल है, AWA PTO है, दिल्ली पुलिस के 3-4 फॉर्म है। ये कब है आपका? फरवरी 2023 में इसका एग्जाम स्टार्ट होगा और फॉर्म होगा आपका 2022 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ये होता है जूनियर सिविल इंजीनियर का एग्जाम होता है, एसएससी कराती है। जूनियर सिविल जो इंजीनियर होते हैं उनका ऐसा एग्जाम कराती है एसएससी ही, उसमें आप लोग नहीं डाल सकते, डिग्री मांगते हैं, लेकिन एग्जाम तो होगा, आप नहीं डालेंगे और भी बच्चे डालते हैं। आपका मतलब है कि जनरल सेंस में जो बच्चे होते हैं 12th 9th
आप यहाँ लीजिए ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में नॉर्मल बीए बीएससी के, तो वहां पर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन और भी बच्चे हैं जो डाल सकते हैं। ये आपका मार्च 2023 में है। एक फॉर्म देखिए कब का है, 2021 का। फॉर्म 2021 का, परीक्षा होगी 2023 में। अभी इसके जब से फॉर्म चालू हो जाएंगे तब हम बता रहे हैं, जो भी फॉर्म आते जाएंगे सबके आपको लिंक मिलते जाएंगे। आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, वहां पर कोई भी अपडेट आती है हम तुरंत अपडेट देते हैं। आपका देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर, सी होता है स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर डी, दो विभाग होते हैं स्टेनोग्राफर के, एक सी का होता है एक डी का होता है। ये भी देखिए अप्रैल 2023 में होना है, फॉर्म है 2021 का। इसका मतलब इसमें 21 का तो फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा, 22 का मिलेगा, और जब तक 23 आ जाएगा उसमें 22 भी मिल जाएगा और 23 भी मिल जाएंगे। कितने एग्जाम यहाँ पर मिलेंगे। तैयारी कंटिन्यू रखना। जिनकी तैयारी होती है वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते। नोटिफिकेशन का इंतजार वो लोग करते हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आ गया तब पढ़ेंगे, तब तुम सेंसा नहीं हो, विवेकानंद नहीं होती, जल्दी पढ़ के सारी चीजें सीख लोगे। समझ रहे हो कि तैयारी अगर तुम्हारी कंप्लीट, कभी भी नोटिफिकेशन आए तुम्हारा काफी एग्जाम देना, रिजल्ट तो आते रहेंगे, महीना 2 महीना 4 महीना लेट करेंगे, कब तक करेंगे, लेकिन आते रहेंगे। आगे लिखा है यहाँ पर दिल्ली पुलिस, फिर लिखा है दिल्ली पुलिस का। अब जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा ये 2022 में, फिर है कब है, मई में। देखिए यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस है। अब ये मई वाले एग्जाम तुम्हारे 23 में एग्जाम होंगे, 22 के। अब 22 के यहाँ पर 23 वाले में होगी, यहाँ पर भी 22 के हैं। ये दिल्ली पुलिस के अलग अलग विभाग उनमें होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इतने एग्जाम में हमने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। दिल्ली में जब जब आएंगे अलग अलग विभाग होंगे उनमें आएंगे, ठीक है। ये भी तुम्हारा कब होगा, मई में। परीक्षा कब की है, फॉर्म कब का होगा, 2022 का। इधर जो लगे हैं ये फॉर्म है, इसका मतलब है कि इस सन का ये मतलब फॉर्म है। अभी 2022 का सीजन नहीं आया है, ध्यान रखना, ये बात हम बोल रहे हैं। अभी जो एसएससी जीडी के आपके 15 दिसंबर को एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, वही एसएससी जीडी का अब जून 2023 में एग्जाम हो गए, ठीक है। 2022 का फॉर्म होगा, वो 21 का फॉर्म था जो अभी कंप्लीट हुए हैं, ये आपका 22 का फॉर्म आएगा। 22 का फॉर्म होगा, पेपर कब होगा, 23 में होगा, क्योंकि 22 तो आई गए, 21 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आपके कितने एग्जाम है, 15 एग्जाम है। कितने एग्जाम है, 15 एग्जाम है। अब स्टार बनाइए, देखिए सीजीएल में अगर आपके फोकस है, अभी से 4 महीने हैं। 22 अप्रैल है, अप्रैल हो गया आपका, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और अप्रैल हो गया। अभी आपके पास 4 मंथ्स हैं। अगर 4 मंथ्स हैं तो इन सारे इन पे इतना जुड़ जाइए कि अब की बार सीजीएल पार, मतलब यह है कि लास्ट बार होना चाहिए। इनमें से कोई भी एग्जाम आपके अंडर में आ रहा हो, मान लीजिए हम सीजीएल की बात नहीं कर रहे, कोई भी एग्जाम है लास्ट बार होना चाहिए, इसके बाद दोबारा पार। जो भी एग्जाम की इनकी देखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही चल रहा है सर, हट जाइए स्क्रीनशॉट ले लें सर, पीडीएफ कब मिलेगी। बस 2 ही चीजें होती हैं, उसके अलावा तीसरा नहीं जानते हो। तो यहाँ पर लिखा है सीजीएल के बारे में बता रहे हैं थोड़ा। जब सीजीएल का 2021 का फॉर्म आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2021 का भी दोगे, अब 22 का भी। स्टार बना रहे हैं, देखिए आपका सीजीएल 1 हो गया है। सीएचएसएल में आपको 2 पेपर देने, क्योंकि 22 का भी तो आएगा कि आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप तैयारी में कंटिन्यू लगे रहे होंगे, तो 21 का भी दीजिए, 22 का भी दीजिए, किसी ना किसी एक में आपको सिलेक्शन लेना है। ऐसे पढ़ना है, कट ऑफ नहीं क्लियर करना है कि हमें कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ से कुछ नहीं होगा। आपका 5वीं बार में सीजीएल क्वालिफाई हो, डन, लेकिन 5वीं बार जब क्वालिफाई हो तो सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि 5 बार कंटिन्यू सीजीएल क्वालिफाई हो, क्या फायदा है सिलेक्शन नहीं। कट ऑफ क्वालिफाई करना बेहतर नहीं है कि हमने कट ऑफ से निकल गए, कोई मतलब नहीं। 50 बार कर लो, उससे कोई मतलब नहीं। तो कोई भी एग्जाम है, तुमने 20 बार क्वालिफाई किया नहीं, अगर सिलेक्शन लेना है तो कट ऑफ नहीं, तो आपको एग्जाम सारे क्लियर करने हैं कि एग्जाम में जितना कट ऑफ जाएगा उससे हम ज्यादा नंबर लाएंगे। तुम्हें लग रहा है 200 नंबर का पेपर है कि 120 कट ऑफ जाएगी, मान लीजिए, तो आप कहेंगे हम 150 का टारगेट करेंगे, कितना बढ़ेगी। आप कहोगे 220 120 कट ऑफ जाती है, ऐसा कर लें 120 25 तक आ जाए, बस कट ऑफ पेपर क्लियर हो जाए। पेपर नहीं क्लियर करना है, ध्यान रखना है। इसका मतलब दूसरे पर स्टार, तीसरा एमटीएस पर स्टार बनाना है। बेहद आसान एग्जाम नहीं होता एमटीएस का। इन तीनों का लेवल में देखा जाए तो सीएचएसएल का थोड़ा अच्छा लेवल रहता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहां पर फेज 9 का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इतने एग्जाम तो अब देखिए, चलो ये 2022 का है तो 1 2 3 में 6 एग्जाम ये हो गए। फेज 9 का आप एग्जाम देंगे, 7 एग्जाम यहां पर हो गए। इनमें से आपकी मान लीजिए हाइट नहीं है, अगर कोई भी चीज और मांग रहे हैं, इक्विपमेंट है, तो यहां पर भाई जनरली कुछ ना कुछ एग्जाम दे सकते हो। और इंपॉर्टेंट है कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम जरूर देना है। एसएससी सीपीओ की एग्जाम जरूर देना है। जो बच्चे सीजीएल देने जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपकी हाइट नहीं है तो नहीं देंगे, नहीं। आपकी हाइट हो चाहे ना हो, चाहे आपका मर्जी हो एग्जाम उसमें करने की, जॉब ना करने को, लेकिन आपको ये जॉब, ये वाला पेपर 100% देना है, क्योंकि सीपीओ के ही रिलेटेड आपका सीजीएल का पेपर आता है।
ध्यान रखना। इसका मतलब सीपीओ कब है? 2021 2022 आएगा। इसका मतलब इसमें भी आपको 2 एग्जाम देने को मिलेंगे। 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4, 2 6, 1 7 और 2 9। ये हम सबके लिए कर रहे हैं, कॉमन है, चाहे बच्चा वो इतना बड़ा हो चाहे वो उतना बड़ा हो, ठीक है, चाहे वो 5 फीट का हो, चाहे 4 फीट का हो, चाहे 8 फीट का हो, चाहे 7 फीट का, कोई भी हो, सारे लोग एग्जाम दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन का लगभग किए हो, ग्रेजुएशन में बीए करे हो, चाहे बीएससी करे हो, चाहे बीकॉम करे हो, सारे लोगों के लिए है। तो 2 4 6 7 दोनों एग्जाम तो यहाँ पर आपके यहाँ हो गए। अब एग्जाम ऐसा नहीं कि गिनना नहीं है, अब तैयारी कैसी है वहां पर आते हैं, जीएसटी पर आते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में बहुत कम कंपटीशन है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में जिनके पास हिंदी होती है एज अ सब्जेक्ट वो लोग जनरली भरते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई पीजी करे है वहां पर भी होती है, बहुत कम वैकेंसी होती है, बहुत कम कंपटीशन होता है और बहुत इजी एग्जाम भी आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी ये 2021 का है, कब का है? इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 2 मिलेंगे, डालना है अगर जो डाल पाए, इसमें 2 मिलेंगे। इसका मतलब है, चलिए हमका सारे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, इनमें 9 में तो सारे लोग आने। अब इन सभी का सिलेबस जब आएगा आप इसमें नहीं डाल पाएंगे। और स्टेनोग्राफर का भी पेपर देना, आपको स्टेनो आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन आपको स्टेनोग्राफर का पेपर देना है, फॉर्म भरना है, जाके एग्जाम में अपीयर होना है, फिर देखना है कि आप एग्जाम में कैसे लेवल आता है, उससे आप डिसाइड करें कि आपकी तैयारी का लेवल कहाँ पहुंचा है। ध्यान रखना, जो हम बात बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे लिखा है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अभी से लग जाओ एसएससी जीडी में। ऐसा नहीं कि फॉर्म जब आएगा तो हम तैयारी करेंगे, नहीं, 1 साल अपने आप को इतना तपा लो, इतना तपा लो कि एग्जाम आए खुद खत्म हो जाए आपको देखते ही। इतनी मेहनत कर लो कि एग्जाम जब बैठे, जैसे आप घर में बैठे हैं, ऐसा महसूस करें कि एग्जाम, इतनी मेहनत करके एग्जाम में जाओ कि एग्जाम का प्रेशर आप पर ना हो पाए, आप एग्जाम पर प्रेशर बन जाए कि एग्जाम में अगर बैठे हैं तो ऐसा फील करें कि आप घर में बैठकर पेपर लगा रहे हैं। ध्यान रखना कि आप घर में बैठकर पेपर लगा रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके यकीनन मानिए आपका एग्जाम, जो भी एग्जाम देने जाएंगे, उत्साह और उमंग के साथ आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा। ध्यान रखना। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे अभी से लग जाएं। जो एसएससी जीडी के लिए है केवल वो दिल्ली पुलिस यहाँ दे, दिल्ली पुलिस यहाँ दे, दिल्ली पुलिस यहाँ दे, यहाँ पर इतने एग्जाम देंगे। 15 एग्जाम तो अभी आपके दिख रहे हैं, उसके बाद आने वाले होंगे, क्योंकि जब आए हैं तो 2022 के भी आएंगे, फिर 23 के भी आएंगे, क्योंकि 23 तक पहुंच जाओगे तब तक सीजीएल आपका 23 भी देने को मिल जाएगा। कंटिन्यू लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, और किसी प्रकार से कहीं पर भी कोशिश नहीं छोड़ना कि ये चीज नहीं पढ़ेंगे वो चीज हम छोड़ देंगे, नहीं, कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं है कोचिंग जा रहे हैं 8 घंटे वहीं बैठे हैं, 4 घंटे बिता रहे हैं, समय आपके पास लिमिटेड है, समय आपके पास क्या है? लिमिटेड है। और समय को गवाइए ना। अगर आपने एक एग्जाम अगर आपका खराब चला गया सीजीएल, तो यकीन मानिए सीजीएल भी बेकार हो जाएगा, एमटीएस भी लेट होगा तुम्हें, बाकी सारे एग्जाम बेकार चले जाएंगे। अगर इन 4 महीने में आपने अपने आप को इतनी मेहनत करनी है कि सीजीएल का एग्जाम बैठे कि सीजीएल का एग्जाम हमें क्रैक करना है, सीजीएल का टारगेट बनाइए। क्रैक करने का मतलब नहीं कि हमें नंबर से क्वालिफाई करना, ऐसा ना कि मेरी लिस्ट में हमारा नाम आ जाए लाल दिखने, नहीं, सिलेक्शन होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है। ध्यान रखना, जो हमने बोल रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है। चलिए आगे बताते हैं कि कैसे क्या करनी है चीजें, उस पर फिर हम चर्चा करते हैं। चलिए बताते हैं, देखते हैं। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि यहां पर आज क्या बताएंगे, चलो देखते हैं क्या बताना है आपको। एसएससी में जनरली जो भी आपके होते हैं, आपके 4 सेक्शन होते हैं। आपकी एक तरफ क्या आती है? रीजनिंग आती है, आर से रीजनिंग होती है, एम से मैथ से आती है, ई से इंग्लिश आती है और जीएस आती है। अगर एसएससी क्वालिफाई करना है तो इन तीनों पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। स्टार बना ले, मैथ और इंग्लिश अगर आपकी परफेक्ट है तो आपको एसएससी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी मान लीजिए जीएस बहुत अच्छी है, क्या कर लोगे प्री में? प्री के अलावा कहीं आती है? नहीं आती है। आप कितनी भी अच्छी जीएस पढ़ लें तो एसएससी में 15 16 17 18 बहुत आपको अच्छी आ रही तो 17 18 कर पाएंगे, नहीं तो जनरली 12 13 क्वेश्चन कर पाएंगे। कितने क्वेश्चन आने हैं? जनरली 100 क्वेश्चन आते हैं। जनरली आपके 100 क्वेश्चन बेस लीजिए, चाहे सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, सीपीयू में आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। स्टेनोग्राफर में उस तरीके से कैटेगराइज कर लेना। मान लीजिए अभी 3 है। रीजनिंग में तुम यहां पढ़ के जाते हो, रीजनिंग में हमें 23 करने हैं, मैथ्स में हमें अब 23 करने हैं, इंग्लिश में हमें 15 करने हैं और जीएस में हमें 15। इस तरीके से टारगेट बनाते हो तो 23 23 46 आपके यहाँ हो गए हैं और 30 यहाँ हो गए हैं, तो 30 और 46 कितने हो गए हैं? 76 हो गए, क्योंकि 30 यहाँ हो गए हैं, 46 यहाँ हो गए,
तो 46 30 कितने हो गए 76 हो गए। अब आप तुरंत मान में गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने बन गए हैं 152 नंबर बन गए। इसका मतलब है कि 152 बने। कट ऑफ कितनी जाती है सीजीएल की कि इस बार तो चलो 131 पॉइंट कुछ गई, लगभग 32 गई है और हमारे तो नंबर भी ज्यादा है। लेकिन नहीं, अब इसमें क्या आपने इतने किए हैं सारे सही हो गए? आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं क्या सारे सही होंगे? इतने अटेम्प्ट किए ही नहीं होंगे, कुछ ज्यादा किए होंगे, माइनस मार्किंग में भी कुछ काउंट करोगे, ऐसा होगा नहीं। जब आप 76 आपके क्वेश्चन सही होंगे इसका मतलब कि आपने 85 या 86 अटेम्प्ट किए होंगे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे गलत हो जाए, उनके नंबर माइनस करोगे। इस तरीके से आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे। ऐसा नहीं करना है कि चीजें कहां से करनी है, अभी हम तुम्हें समझाते हैं। चलिए समझाने की तुमको कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कि रीजनिंग में देखिए एसएससी की अब रीजनिंग इस तरीके से नहीं, इंग्लिश अब इजी आती है। तो आपको टारगेट बनाना है कि इंग्लिश और मैथ्स में आपको 50 में आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारे पास कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने सही होने चाहिए? 40 प्लस सही होने चाहिए। इंग्लिश और जीएस में आपको टारगेट बनाना है कि आपको कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि प्री में जीएस का कोई रोल नहीं रहता है। मैंने ठीक है, आप क्वालिफाई कर सकते हो बगैर जीएस के भी, आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते क्योंकि मेंस में आप ज्यादा नहीं खींच सकते। अब 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ है, कैसे करने 40 प्लस में कैसे करने? क्योंकि अब मैथ्स ऐसे आ रही है कि आपको 25 में 25 अटेम्प्ट नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, वहां पर बैठ के नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि आपने अगर 3 से 4 क्वेश्चन वहां छोड़ दिए, 3 से 4 यहाँ छोड़, 40 तुमने माने हैं, इतने होने चाहिए कि रीजनिंग में आपको कम से कम 20 करने हैं और मैथ में 20 करने हैं। 10 क्वेश्चन आप हटा दीजिए, नहीं हो रहे हैं आपके, कोई बात नहीं। लेकिन इंग्लिश में आपको हर हाल में कम से कम 22 या 23 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 20 से एवब करने हैं, तभी आप यहाँ पर 40 कर पाओगे। अब सोचोगे यहाँ हम 20 कर दें, यहाँ पर 20 नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको टारगेट लेके चलना है कि इंग्लिश में हमें 25 में 25 करने हैं और होंगे अगर उस रणनीति से करोगे तभी यहाँ पर 40 आएंगे। यहाँ पर आप सोचो अब हम 50 में 50 कर लें तो सारे बच्चे कॉमन बच्चे नहीं कर पाएंगे। तुम्हें देखते होंगे उनके 50 में 50 आ गए, उसके सही हो गए। वो देखना कि अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं के आएंगे, लेकिन आप इंग्लिश में 25 लाने हैं और जीएस में हम बार बार कहते हैं 15-16 आपके आ जाएंगे। जीएस रटना नहीं है, जीएस को ज्यादा समझना नहीं। आपके पास 4 मंथ्स है। कितने मंथ्स है बच्चों? 4 मंथ्स हैं। इन 4 मंथ्स में आप लग जाइए और अच्छे से, ऐसे नहीं है कि किसी पार्ट पढ़ रहे हैं किसी पार्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। ना मानो तो अपना 6 महीना आपके पास है, बेस्ट करके देख लो, बाद में फिर नहीं रोना है कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हुआ, हमें कुछ नहीं आ रहा है। पढ़ के जाओ, जज करो। टीचर को कैसे जज किया जाता है? टीचर से नहीं जज किया जाता। टीचर से आप पूछोगे कि हमको यहीं से कुछ उठा के लाए, टीचर से पूछ दिया, अरे नहीं आता है। टीचर को ऐसे जज नहीं किया जाता। टीचर को कभी भी जज करना है आपको कि तो आप टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा हो, जाइए प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं इसका मतलब टीचर आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए वहां पर से तुरंत हट जाइए। अपना समय नहीं गवाना है किसी को भी, क्योंकि समय कीमती है, पैसा कीमती नहीं है। अगर आपको लगा है कि पैसा हमारा चला गया तो छोड़ दीजिए। कितना गया होगा? 2000, 5000, 10,000, इससे ज्यादा नहीं गया होगा, ठीक है, उसको हटा देना है। तो समय आपके लिए क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है। समय को आपको बचा के चलना है। 4 मंथ में आप अपनी जी जान लगा दें, इतनी मेहनत करें कि एग्जाम हॉल भी आपको आपके घर जैसा लगे। आप जहां बैठ के पढ़ते हैं, रूम में बैठते हैं तो रूम जैसा लगे, ध्यान कर लेना। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की इतनी स्ट्रेटजी बनानी है कि इंग्लिश में हमें 25 to 25 लाने हैं। हम बताएंगे एक दिन कि इंग्लिश में आपको 25 कैसे लाने हैं, स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे अपनाना है। इन 4 मंथ में आप देखना कितनी आपकी इंप्रूवमेंट होती है। जीएस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैथ्स में हो और चाहे रीजनिंग हो, हम बार बार बताते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग कैसे पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ मैथ के अगर आपके टॉपिक क्लियर है, जनरली टॉपिक क्लियर ही होंगे, अब 4 महीने बचे हैं, प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर में आपको हमने बताया है 2018, 19 और 20 के आपको जितने भी एग्जाम आए इतने आपको मेहनत करनी है। आपको सीजीएल और आपके सीएचएसएल और आपके सीपीयू और आपके इतने एग्जाम जो हुए हैं जनरली, और आपके स्टेनो जो एग्जाम हुए हैं इनके पेपर लगाने, सीएचएसएल इनके तीनों की स्टार बना लेना, 100% लगाने। अगर आप स्टेनो तक नहीं पहुंच रहे हैं, कोई नहीं, कि स्टेनो की इंग्लिश 100% लगानी है आपको, ठीक है।
अब जो आप जीएस लगा रहे हैं उसमें वक्त उसको करंट में ये देखना है कि करंट में कौन सी चीजें आ रही हैं, कैसे आ रहे हैं, अपडेट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हें एक बताएंगे कि स्ट्रेटजी इसकी कैसे अपनानी है। अभी हमने तुम्हें आज इसी ये बताया है कि पेपर के बारे में बताया, इसके सारी इंफॉर्मेशन देंगे, कौन कौन सी पोस्टें कैसे क्या चीजें आई हैं, कैसे करना है तुमको, कैसे स्ट्रेटजी बनाने की। 80 क्वेश्चन आपको सही करना है एग्जाम में। जब 80 करेंगे तो 160 प्लस आपका टारगेट होगा। अब मान लीजिए इतना तो आपको करना ही करना है हर हाल में। अगर मान लीजिए पेपर आपका इजी फंस गया तो और बढ़ जाएगा। मान लीजिए टफ की बात कर रहे हैं, इतने करने हैं आपको, ठीक है, बहुत टफ नहीं, टफ जब पेपर होगा इतना आपको ले जाना ही, तभी आप सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। वो कट ऑफ क्लियर करने से बच्चों कुछ नहीं होगा। ये बात रहे, जहां भी पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हो, सिर्फ टीचर को जज ऐसे नहीं करना है कि आप वहां से कहीं से क्वेश्चन उठा के लाए हो, पूछ दिया टीचर ने, नहीं अगर बता पाए तो जज कर लो टीचर नहीं। हम बता रहे हैं जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो जहां पर भी हो आप, तो इस टीचर को जज करने का आपको है कि जो टॉपिक आपका खत्म हो गया है, आप जाइए प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, कोई भी बुक से फिर क्वेश्चन उठाइए, चाहे प्रीवियस उठाइए और चाहे कोई बुक उठाइए, क्वेश्चन आपसे अगर 90 से 95% सॉल्व हो रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में। 100% नहीं हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत हर किसी से तो ह्यूमन एरर है, 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं आते। अगर 90% तक आप सोल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर उठाइए। और प्रीवियस ईयर हमने बताया आपको कहां से उठाने हैं, 2018, 19 की सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर लगाने, एक दिन में 2 लगाइए, 3 लगाइए, वो आपके है कि आपको कैसे करना है, सारी चीजें इस पर हम तुम्हें बताएंगे। और बताएंगे कि इंग्लिश में कि आपको 25 में 25 और 200 में 200 कैसे आएंगे, उस पर हम तुम्हें कल ही क्लास प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। कल या परसों में 1 या 2 दिन में जैसे आएगा हम क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। बाकी अगर तुम्हें बता रहे हैं बार बार है, इन्हें जैसे लगाओगे खुद इंप्रूवमेंट देखोगे, खुद इंप्रूवमेंट देखोगे। इतनी प्रैक्टिस बना लो कि ऐसा नहीं कि जाके मॉक टेस्ट कराने लगो, कि मॉक टेस्ट पकड़ लिया कि जाके हमने एक लैपटॉप पर देने लगे, नहीं। इतनी स्पीड ऑफलाइन में बना लो कि ऑनलाइन में तुम्हें महसूस ही ना हो कि ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, कभी नहीं होगा। अगर स्पीड डाउन है तो आपके सारी चीजें आपके साथ दिक्कतें आएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के आपको 100% पेपर लगाने हैं। कल से हम आपके सीजीएल 2018 से पेपर लगवाने चालू कर देंगे। पहले 18 पहुंचा देंगे, 19 और 20 के सीजीएल में तो हम सारे कंबाइन कर देंगे जब तक एग्जाम होगा। और सीएचएसएल के भी हो सकता है 2-2 क्लासेस हमें देनी पड़े तो 2-2 दे देंगे। लेकिन आपके कल से हम सीजीएल के जो पेपर हैं प्रीवियस 2018 का पहला पेपर आएगा, उसे हम सॉल्व कराएंगे। पहले हमको पेपर देंगे, टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम की जो लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से उस पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम उसमें जो पेपर होगा आपको आज ही हम शाम को प्रोवाइड कराएंगे, सॉल्व करना। कल उसका हम तुम्हें सोल्यूशन करके बताएंगे कैसे क्वेश्चन देखने हैं। बाकी आगे की अभी स्ट्रेटजी होगी हम बताएंगे। जो भी बच्चे आपके ग्रुप डी या किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे बुक जी आती है महेश कुमार बड़वाल देखने। अगर दिख ना रही हो तो देख लो, आराम से दिख रही होगी शायद, ठीक है। इसके पीछे देखिए इनकी इतनी बुक्स आती हैं, एक बुक्स लेंगे आप देखना, इसमें आपको इतनी बुक्स आती हैं। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड से लिखा हुआ है सारी चीजें जो ग्रुप डी में, क्योंकि साइंस का पोर्शन आ रहा है, आप लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए हम बताएंगे एसएससी वालों के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। जीएस के लिए, जीएस की कोचिंग आप नहीं पढ़ रहे हैं, जीएस की कोचिंग पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आप भी उतने नंबर लाएंगे और जो सेल्फ स्टडी करेगा जीएस में वो भी उतने नंबर लाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जीएस के आप लोगों ने इसमें देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए कितने अच्छे से लिखी हुई है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आपको सारी चीजें इसमें से समझ में आएंगी। इसी तरीके से इसमें साइंस में, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब है आपकी, ये आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब है। और इसी में आपके दी होगी, अब इसमें तो आपकी बुकें बायोलॉजी की किताब दी है, जीव विज्ञान की, इसमें आपको हिस्ट्री और जो भी आप बुक आपके लिए लेवल की हैं, सिर्फ 2 बुक्स लानी है आपको। कौन सी लानी? फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेना और बायोलॉजी लेना, मतलब जीव विज्ञान की 3 बुक्स ले लेना, जिससे तुम्हारा जो बच्चे ग्रुप डी वाले हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ध्यान रखना उनका अच्छे, क्योंकि साइंस के उसमें अलग पोर्शन आ रहे हैं। जीएस के लिए फिर हम बताएंगे कैसे तुम्हें पढ़ना है। एसएससी वालों के लिए जीएस में कैसे आप अच्छा स्कोर करेंगे, 17 से 18 क्वेश्चन करें, ज्यादा नहीं पढ़ना है कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं, वो टॉपिक बताएंगे जिनसे जनरली क्वेश्चंस उठते हैं, आप खुद एनालिसिस करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इतना और बताएंगे कि कैसे पेपर को पढ़ना है, किस तरीके से चीजें करनी है। बाकी आज की क्लास फिर यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।